आपने कैसे डिसाइड किया, व्हाट मेड यू डिसाइड टू वेयर अ साड़ी? साड़ी थिंग हैपन लॉकडाउन के बाद. ओके। So I'm into this profession from last 15 years. एंड ऐसा नहीं है कि मैंने वो ग्लैमर शॉर्ट लाइक यू नो दैट हिप्पी वाला जोन सब जी लिया है. लोगों को नचाना एंड देन स्टेज पे जाओ तो दैट वो हॉटनेस वाला वो भी फेज रहा है. बट मुझे ऐसा लगता था कि हम इंडिया में हैं. पहली बात तो हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, व्हेन इट कम्स टू क्लोथ्स, इंडिया में आई गेस 70% वुमेन दे वेयर साड़ी. मॉडर्न मेट्रो सिटीज़ में स्टिल देर इज़ दिस वेस्टर्न कल्चर इज़ देयर. बट इफ़ यू टॉक अबाउट यू नो स्मॉल इन सिटीज हाँ एंड इन विलेजेस इन अभी भी इन साड़ी जनरल का, हाँ, इन साड़ी इज़ हमारा कल्चर. सो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक इवन इफ हम परफॉर्मिंग एज अ डीजे, मैं अपने घर में इंडिया में अपने देश में परफॉर्म कर रही हूँ. एंड देर आर नो रूल्स. ये तो हमने लाइक यू नो डीजे का मतलब होना चाहिए तो कोई हॉट लड़की आएगी सामने. या एक ड्रेसिंग सर्टन वे में हाँ. होना चाहिए। बट अगेन एज आई सेड कि मुझे म्यूजिक प्ले करना है. मैं रैम्प पे वॉक नहीं कर रही हूँ. राइट। तो मैं स्कर्ट पहनूँ या साड़ी, जिनको मुझे सुनने आना है आएंगे. मुझे लोगों को नचाना है, मैं नचाऊंगी. फिर मेरे कपड़े से कुछ लेना देना होना नहीं चाहिए. एंड देन दिस इज़ आवर कल्चर. अगर मैं साड़ी अपने ही घर में नहीं पहनूँ, मतलब यहाँ पे मैं स्कर्ट पहनूँ और जब देश के बाहर जाऊँ तब साड़ी पहन के घूमूँ कि लाइक आई एम एन इंडियन. सो दैट्स नॉट फेयर. सो आई वॉज लाइक ओके, अभी तक मैं जो ग्लैमर स्कर्ट पहन रही हूँ, छोटे कपड़े पहन रही हूँ, इट्स गुड, इट्स फन, यू लुक ब्यूटिफुल एंड यू फील हैप्पी वगैरह. बट वेयर इज़ माई कल्चर, हमारे रूट्स कहाँ हैं? एंड देर इज़ नो रूल. सो जब मैंने फर्स्ट टाइम साड़ी पहन के सेट किया, सो मेरे सोशल मीडिया पे 200 300 400 लाइक्स आ गए तो भी मतलब ऐसा होता था हाँ चलो ठीक है सही चल रहा है. जब फर्स्ट टाइम वो साड़ी वाला फोटो पोस्ट किया व्हेन आई एम डीजे एंड देन वो फोटोग्राफर ने भी क्लब के आई डू अ लॉट ऑफ हेड बैंग. राइट। सो वो बाल भी ऐसे उड़ रहे थे एंड ही मस्ट हैव कैप्चर्ड इट एंड आई पोस्टेड दैट पिक्चर. एंड नेक्स्ट डे जब मैं उठ के देख रही हूँ 3000 लाइक. आई वाज लाइक व्हाट. ऑल ऑफ अ सडन 200 300 से ज़्यादा, औकात से ज़्यादा आपको लाइक्स मिल रहे हैं. राइट। राइट। सो मेरा कंफर्म हो गया कि लाइक व्हाट आई थॉट कि हमारे कपड़े से और म्यूजिक से कुछ लेना देना नहीं है. लोगों ने जब पसंद किया तो मुझे लगा सी इवन लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है. हाँ। वहाँ पे जो सामने उस गिग में जो लोग सुनने आए थे दे वर हैप्पी हाँ। बिकॉज आई वाज प्लेइंग दैट इंडियन क्लासिकल ब्लेंडेड वाला इलेक्ट्रॉनिक सेट. एंड साड़ी के साथ वो बहुत सही जा रहा था. सो एक तो क्लासिकल म्यूजिक जो हमारा कल्चर है, प्लस साड़ी हमारा कल्चर है. एंड इट वॉज इलेक्ट्रॉनिक ब्लेंड बट इट वेंट सो वेल दैट पीपल लाइक्ड इट. एंड जब सोशल मीडिया पे वो कमेंट्स वगैरह आके जो मेरा अंदर से जो कंफर्म हो गया कि सी दिस इज़ व्हाट आई वाज थिंकिंग एंड आई एम राइट राइट। कि मैं मॉडल नहीं हूँ. सो मैं साड़ी पहनूँ या स्कर्ट पहनूँ, लोग पसंद कर रहे हैं. और जैसे जैसे मैं फेक मतलब मुझे ऐसा लगता था कि व्हेन यू वेयर मेकअप, हम जब कुछ यू नो रियल में कुछ और होते हैं एंड जब स्टेज पे होते हैं. सो आई वॉज लिविंग दैट फेज जहाँ पे मैं रियल लाइफ में कुछ और हूँ और स्टेज पे कुछ और बन के जाती हूँ. I was like, okay, I need to cut that, you know, and I have to be myself even on stage and in real life. So आप अगर कभी मुझे ऐसे नॉर्मल कहीं पे टकरा गए, you will see me in साड़ी the same. यही सेम चप्पल, यही सेम चश्मा, you will see me on stage and you will see me in normal life. So I just wanted to be real. जो मैं इतने टाइम से फेक हो रही थी, I was like, okay, नहीं बस हो गया अभी. just be real, connect with your people. एंड जिनको म्यूज़िक सुनना है मेरा वो आएंगे ही. जिनको अब तक मेरी बॉडी देखनी थी वो नहीं आएंगे. सो इट्स गुड. Yeah. सो True. या इट जस्ट हैपेंड एंड इट्स वर्किंग.